मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने दिल से आभारी हूं कि आप लोग हमारे इस कालज्ञ गुरु चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और इसको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि मुझे कई ईमेल प्राप्त हुए हैं और हमारा जो कालज्ञ सेवा संघ है उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम लोगों को ईमेल खूब मिल रहे हैं और लोग अपनी परेशानियां ईमेल के माध्यम से और फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो आज हम लोग एक ईमेल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ईमेल हैं तो मैं सिर्फ एक ईमेल लूँगा। और वो बहन रानी है जो कि भोपाल में रहती है और उन्होंने हमें ईमेल लिखा कि परेशानी ये है कि मेरे घर में पैसा नहीं रुकता, तो मैं ऐसा क्या करूं। तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, बहन रानी आपके लिए और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि इस उपाय से लाभ उठाएंगे, वो मैं अभी बताने जाऊंगा आपको। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ईमेल मुझे मिला है और उन बहन ने मुझे लिखा कि मेरे घर में पैसा नहीं रुकता। मैं उस ईमेल को लेना इसलिए चाहा कि उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है मुझे और मुझे अच्छा लगा। तो मैं उन बहन से ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आपके लिए जो उपाय है, जो आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला कारण है, आप अपने फर्श, जो आपके घर का फर्श है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आपके घर का फर्श टूटा हुआ या फिर उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो टूटा हुआ या उखड़ा हुआ है तो फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। या तो उसे सीमेंट लाके उसमें सीमेंट लगाइए या फिर उसमें एक शीट बिछाइए ऊपर। अगर शीट नहीं बिछा सकते तो सीमेंट से उसको रिपेयर कर दीजिए, बराबर करिए, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो समतल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इससे आपके घर के पैसे पे, कमाई पे फर्क पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको अपने घर की झाड़ू बदलनी है। झाड़ू घिसी हुई नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर घिसी हुई झाड़ू आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके घर के पैसे पर, आपकी आते हुए धन पर फर्क पड़ता है। धन बहुत कम आएगा और दूसरा आप बहुत परेशान रहेंगे। आप झाड़ू लाइए शनिवार को, मात्र शनिवार को आपको झाड़ू लानी है, ताकि वो जो झाड़ू है, जब नई झाड़ू आएगी तो पुरानी झाड़ू आप उसको दूसरे दिन कहीं भी फेंक सकते हैं या कहीं सूखी अच्छी जगह पे रख सकते हैं, पर गंदगी में नहीं उसे फेंकना है, उसे कहीं अच्छी जगह पर रखना है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पुरानी झाड़ू को ऐसे कूड़े में या जलाना नहीं चाहिए, वो पैर में नहीं आनी चाहिए। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बच्चे, झाड़ू नीचे रखी रहती है तो बच्चे उसे पैर से अंदर कर देते हैं या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो कृपया ऐसा ना करें। झाड़ू को अच्छी साफ सुथरी जगह रखें घर में, और जो पुरानी झाड़ू है उसको अच्छी जगह पर कहीं फेंकें, जहाँ पर हरियाली हो या फिर अच्छी जगह हो। झाड़ू को ना जलाएं और ना उसके साथ दुर्व्यवहार करें, पुरानी झाड़ू के साथ। और जो घर में है वो मात्र सिर्फ शनिवार के दिन झाड़ू लाएं। जितनी अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी आप झाड़ू ला सकते हैं तो लाइए। जैसे ही आपको लगता है कि झाड़ू अब 70% है, 30% खत्म हो गई, आप झाड़ू बदल दीजिए। अगर आप पे भूल गए या किसी कारणवश आप झाड़ू को ध्यान नहीं दे पाए तो आप 50% जब झाड़ू रह जाती है, 50% जब वो रह जाती है तो उसको आपको बदलना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कूड़ा कभी भी रात के समय या सूर्य ढलने के बाद नहीं बाहर फेंकना है। उसको घर की चौखट में या घर में कहीं रखिए, डस्टबिन में कहीं रखिए, और दिन के समय कूड़ा फेंकिए या सुबह सुबह फेंकिए, जब सूरज उदय होने के बाद। और रात के समय, शाम के समय कूड़ा नहीं बाहर फेंकिए, इससे पैसे की बर्बादी होती है और पैसा नहीं रुकता। ये उपाय, ये 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बहन रानी के लिए है ये। और दूसरी चीजें और भी हैं, जैसे छोटी छोटी हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो पानी जो है टपकना नहीं चाहिए किसी भी नलके से, चाहे आपका वाटर फिल्टर है वहां से भी नहीं, कोई नलका है उससे भी नहीं।
इन 2 या 3 उपायों से आपको बहुत फायदा होगा। एक चीज मैं और बताता हूं, जैसा कि इन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विवरण मुझे दिया है कि ये कब पैदा हुई है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जो चप्पल है वो सफेद रंग की पहननी चाहिए। जो घर में जो हम लोग बाथरूम स्लीपर्स पहनते हैं या जो घर की चप्पलें होती हैं वो सफेद रंग की होनी चाहिए। वो नीली ना हो, काली ना हो और किसी और रंग की नहीं, सफेद रंग की आपको सूट करेगी। और मुख्य बात यह है कि आप कभी भी जूता, चप्पल या कोई चमड़े से बनी हुई चीज या लकड़ी, इसको आप बुधवार को और शनिवार को ना खरीदें। ये सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई सारे लोग हैं जो ऐसी गलती कर देते हैं और उनके घर में लक्ष्मी कम हो जाती है, काम में फर्क पड़ जाता है। तब उनको बाद में ध्यान आता है, जब कोई वीडियो देखते हैं या कोई याद दिलाता है कि हाँ उस वक्त हम ऐसा करते थे, तब इतना अच्छा था। तो इसलिए ध्यान से इन बातों को सुनिएगा और इस पर चलिए, ताकि आपके घर में कल्याण हो, भला हो। तो काले के गुरुजी को एक बार फिर से इजाजत दीजिए। मैं अगले वीडियो के साथ आपके बीच में फिर आऊंगा। धन्यवाद।